नित्य वस्तुओं की याचना करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं ऐसे मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया। जो कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर के बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल वृक्ष के पास रह करके धतूरे की पूजा कर रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मैं जान गया कि आप वही नारायण हो जो कल्प कल्पांतर में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं, उदर में रख के विश्राम करते हैं जब महापल्लव हो जाता है तब। ध्रुव जी कहते प्रभु इसीलिए आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान बोले बेटा ध्रुव वरदान कुछ मांगो। ध्रुव जी कहते प्रभु आपको देखने के बाद कोई चीज मांगने की शेष इच्छा नहीं रही। भगवान बोले फिर भी तो तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के आए हो ना, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चल करके बैठो और 36,000 वर्ष तक राज करो, उसके बाद तुम दिव्य लोक को प्राप्त करना, ध्रुव लोक को। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा कि अब हम जैसे ठग गए हो। ध्रुव जी बोले मेरी मति तो देवताओं ने ठग लिया, देवताओं ने मेरी बुद्धि को हर लिया। इस अनित्य वस्तुओं को राज को पाकर के मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन क्या करूं अब तो ठगे गए। ध्रुव जी महाराज अब घर के लिए आए, जो ही घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत के लिए दौड़ पड़े। आज पूरी प्रजा ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है। और तो और जो सौतेली मां डांट करके ध्रुव जी को भगाई थी वो भी सोने की थाली में आरती लेकर के दौड़ रही है अपने बेटे से मिलने। अरे भैया जानते हैं ना, जाको राखे शान मार सके ना को, बालनवा का हो सके चाहे जग बैरी हो, जा पर कृपा राम की हो। जा पर कृपा करहि जग को, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करहि जग को। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा करहि सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्रादिर् तस्मै नमस्ते भूतानि निम्नमापः एवस्यम्। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी जिस पर गोविंद की कृपा पड़ जाती है सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली मां फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, आज वो भी स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़ करके पहले पिताजी को प्रणाम किया, फिर सौतेली मां को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंप करके
भजन करने को चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रामी और इला के नाम के कन्याओं से 2 विवाह हुए और कुछ दिन में कालांतर में दोनों पत्नियों से एक एक बालक हुए ध्रुव जी के, जिनका नाम था, एक का उत्कल और दूसरे का वत्सल। 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा हो गया एक दिन यक्षों के साथ। यक्षों के हाथों से उत्तम मारा गया। सुरुचि मां अपने बेटे को ढूंढने निकली जंगल में, सो दावाग्नि में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों को संहार कर दिए। ध्रुव जी तुरंत मनु महाराज ने प्रकट होकर के रोका। मनु महाराज ने रोका। मनु महाराज बोले, क्या कर रहे हो बेटे? अरे तुम्हारे भाई को यक्ष ने, एक यक्ष ने मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार दिए। नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेश वर्चनाम। मनु महाराज ने कहा, बेटा ध्रुव, भगवान के भक्तों का ये मार्ग नहीं है जहां तुम चल पड़े। तब ध्रुव जी महाराज सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौट करके सत्ता का भार ध्रुव जी अपने बच्चों को सौंप करके ध्रुव जी तुरंत संतों के पास चले गए भजन करने। संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। भजन कहां कर रहे हैं? ऋषिकेश में, गंगा जी किनारे। अब जब भजन करते करते 36,000 वर्ष बीता, सुंदर एक अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों 4 पार्षद उतरे विमान से, ध्रुव जी से बोले, भैया ध्रुव चलो, आपका समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जैसे विमान की ओर बढ़े तो मृत्यु देवी प्रकट हो गई। मृत्यु देव प्रकट होकर के बोले, महाराज कहां जा रहे हो? ए बच्चियों, तो क्या खला करो तो इकट्ठा होके चलो, अलग लो तुम लोग, दूर हो, चलो अलग लो, चलो अलग अलग बैठो, चलो। अब देखो कैसा हुआ, देख रही इधर। तो मैं डंडा डंडा भला बताए दे। मृत्युदेव ने कहा, बोले महाराज कहां जा रहे हो? ध्रुव जी से, तनी हमें भी देख लो, मृत्युलोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। क्योंकि मृत्युलोक में मर के ही सब जाते हैं, शरीर से कोई थोड़ी जाता है। इसलिए मुझे अपनाओ, फिर जाओ जहां जाना हो। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुला करके विमान के निकट बैठा लिया। ध्रुव जी बोले थे, ठीक है आओ महाराज बैठो, यहां आपको अपनाता हूं। अपने पास में बैठाया, रथ के पास में। ध्रुव जी ने एक पैर मृत्यु देव के कंधे पर रखा। मृत्यु और मूर्धिनम पदम दत्वा अरोकोहाद्रुतम गृहतम। एक पैर ध्रुव जी ने मृत्यु के पैर पर रखा, दूसरा पैर चले गए विमान में। बोल ध्रुव जी महाराज की। विमान में जा बैठे ध्रुव जी। देख लो भक्ति में कितनी शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुका के बैठना पड़ा। हम लोग सब मरेंगे ना, मृत्यु देवी आएंगे मारने हम लोगों को, मृत्यु देव। लेकिन इस गुरु जी ऐसे भक्ति किए कि मृत्यु को बगल में बैठा दे, मृत्यु के ऊपर सिर रख, पैर रख के
चले गए। हम लोग भक्ति करना चाहते नहीं, मरना चाहते। अब विमान उड़ गया, तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव जी तुम्हारा मुख कैसे थोड़ा लटका हुआ है, लटका हुआ दिख रहा है, क्या बात है, उदास क्यों दिख रहे हो? ध्रुव जी बोले क्या करे भैया, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को छोड़ आया। अरे जिस माँ के संस्कारों ने अब आज मुझे यहां तक पहुंचा दिया, मैं उस माँ को अकेला धरती पर छोड़ करके चला जा रहा हूं। पार्षद लोग मुस्कुरा पड़े, बोले ध्रुव जी भैया, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो, जननी माने माँ, जो माँ तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वो माँ तुमसे पीछे रहेगी, तुमसे आगे जाएगी? धन्य हो, वो माँ आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। अच्छा, पार्षद ने कहा तो नीचे क्यों देख रहे हो? देखना तो ऊपर देखो। जो ही ध्रुव जी ऊपर देखे तो क्या देखे? ऊपर एक विमान ध्रुव जी के मां को लेकर के आगे आगे जा रहा था। ध्रुव जी को मां को लेकर के आगे जा रहा था। ध्रुव जी तो देख करके प्रसन्न हो गए, बोले वाह, आगे आगे मां, पीछे पीछे बेटा। धन्य हो भक्तों की मां। इसीलिए कहता है कि भगत बनो भैया, बच्चों को पढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा भी मत पढ़ाओ। पढ़ना तो ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाना भी ठीक नहीं है। अब बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन भजन अवश्य करवाओ, भक्ति अवश्य करवाओ। क्या होगा? उनके भक्ति से तुम भी तर जाओगे। आप लोग करो या ना करो, आप लोग का बच्चा भी भगवान का भक्ति कर रहा, भजन कर रहा है, तो आप लोग न करोगे तब पर भी आप सीधे स्वर्ग में जाओगे, नरक में नहीं जाओगे। पार्षद ने कहा जो आगे आगे विमान जा रहा है वो आपकी माता को लेकर के जा रहा है। ध्रुव जी गदगद हो गए, बोले महाराज